आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी को। और ये नाश्ता आप एक बार बना के रख लीजिए, महीनों खाइए, बहुत ही क्रिस्पी करारा सा बन के तैयार होता है। जैसी बिस्किट होती है ठीक उसी तरह से ये नाश्ता बन के तैयार होता है। तो गर्मियों में जब कभी आप बाहर से आ रहे हैं और पानी पीने का मन कर रहा है तो पहले आप एक बिस्किट इसे खा लीजिए और फिर इसके बाद पानी पी लीजिए। तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया है और जिससे रोटी वगैरह बनाते हैं ना, ये वही वाला गेहूं का आटा है। पूरे 2 कप भर के मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें भी आटे को लगाना हो। आटे को अच्छे से इस तरह से फैला देंगे और बाकी की चीज़ें भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे इस नाश्ते को बनाने के लिए क्रिस्पी मैं यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सूजी ले ली है और इसे डाल दिया है। सूजी कोई भी हो, बारीक वाली हो या मोटी वाली हो चलेगी। सिर्फ 2 चम्मच मैंने सूजी डाली है और 1/4 कप मैंने यहाँ पे ये ड्राई कोकोनट डाला है। अगर आपको बिस्किट वगैरह नाश्ता वगैरह में ये फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में इलायची का पाउडर डालिएगा। ये घर का बना इलायची का पाउडर है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी इसे ज़रूर डालिएगा। अब हमने डाला है यहाँ पे ये पुस्ता दाना और ये आधे चम्मच है, इसे भी डाल दिया है। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप इसे डालेंगे तो इससे बहुत ही दानेदार सा एक अच्छा सा टेक्सचर आएगा हमारी बिस्किट में, खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/3 कप ही लेना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और इस तरह से अच्छे से मोयम को चारों तरफ लगा लेंगे। क्योंकि हम आटे से बना रहे हैं तो ये इसका मोयम अच्छे से लगना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मोयम बहुत ही अच्छे से लग गया है पूरे आटा में, तो इस तरह से मुट्ठी बांधिएगा, इसका लड्डू तुरंत बन जाएगा। इतना मोयम चाहिए है, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका मोयम एकदम परफेक्ट डलना चाहिए, तभी एकदम करारी और बढ़िया आपकी ये नाश्ता बनके तैयार होगा। आधे कप चीनी ले लेंगे, साथ में जितनी चीनी है उतना ही मैंने पानी डाला है। आधे कप से मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है बिल्कुल, लेकिन आधे कप परफेक्ट है। आप आधे कप चीनी, आधे कप पानी और इसको बस हल्का सा हिला लीजिए इस तरह से। इसे हमें पूरी तरह से नहीं घोलना है, चीनी को मैंने पूरी तरह से नहीं घोला है और इस तरह से हमने इसे डाल दिया है। तो जब ये नाश्ता आप खाएंगे तो जो क्रंच इसके चीनी के आएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो बस बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बन जाता है, ना आपको बेलने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा मेहनत करने की। और इस तरह से आपको एक डो लगाकर तैयार करना है। इसका डो हमें ना टाइट रखना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। जैसे हम रोटी के लिए डो लगाते वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन हल्का सा टाइट रखेंगे जैसे पराठे के लिए लगाते, ठीक उसी तरह का डो हम लगा के तैयार करेंगे। अब मैंने देखें सारी चीनी डाल दी है और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से ये देखें पूरा पानी एकदम परफेक्ट हुआ है, ना कम पड़ा है ना ज़्यादा। अब देखें इसे हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो इस आटे में क्या करेंगे, थोड़ा सा तेल या घी कुछ भी आप थोड़ा सा और डाल दीजिए और मसल कर चिकना कर लीजिए। तो बस इसे 2 मिनट के लिए अच्छे से चिकना करेंगे। थाली से देखें आपको पता चल रहा होगा कितना अच्छा ये डो बनके तैयार हुआ है। डो बनाने के बाद इसे हम 2 भागों में बांट लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा चिकना ये डो नहीं होता है, कुछ ऐसे ही फटा सा रहता है। तो यहाँ पे डो मैंने लगा के तैयार कर लिया है। एक हिस्सा डो का लेंगे और इसे इस तरह से मसल कर रोल के जैसे लंबा करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये हो जाएगा। देखें कुछ इस तरह से। अगर आपको इस तरह से फटा लगे तो आप कुछ इस तरह से रोल करने के बाद इसे इस तरह से ठोक कर चिकना कर लीजिए। हाथों से हल्का सा चपटा कर दीजिए, जैसे रोल करते हैं और फिर चपटा कर देते हैं, ठीक उसी तरह से।
अब ये एकदम परफेक्ट बढ़िया बनके तैयार हो गया है। अब करना कुछ नहीं है, आपको एक चाकू लेना है और इसके पीसेस कट कर लेना है। और देखें इसी तरह से ये रहेगा, हल्का सा अगर जहाँ आपको फटा लगे वहाँ थोड़ा सा एक सा कर लीजिए। आगे का हिस्सा कट करके अलग कर देंगे और अब हम इसे पतले पतले साइज़ में कट कर लेंगे। हाथों से थोड़ा सा अगर शेप बिगड़ जाए तो हाथों से सही करते जाइएगा और इस तरह से पीसेस कट कर लीजिएगा। इसे बहुत ज़्यादा मोटा न रखें और बहुत ज़्यादा पतला न रखें। देखें मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, बस इस तरह से आपको कट करके तैयार करना है। अब ये मैंने देखें इस तरह से कट कर लिए हैं सारे के सारे, बहुत ही इजी तरीके से देखें ये बन गए हैं। ना घंटों बेलने की ज़रूरत, ना घंटों काटने की ज़रूरत। और गर्मियों का समय है, इसे आप बना के स्टोर कर लीजिए। जब भी कोई बाहर से आ जाए तो तुरंत आप पानी के साथ इसे दे सकते हैं। अब मैंने इसमें एक पत्ती सी बना दी है, हल्के हाथों से ये पत्ती बनानी है। ऐसा नहीं है कि पूरा तरह से इसमें कट लगा दें, तो बिल्कुल हल्के हाथों से चाकू चलाइएगा। ये ड्राई फ्रूट मैंने लगाया है, पर ये ड्राई फ्रूट जो है कढ़ाई में निकल जाता है, तो इसीलिए मैंने सारी बिस्किट पे नहीं लगाया है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैदे के घोल के साथ लगाइए, तभी ये सेट होगा। आप देखें सारी पत्तियां मैंने इस पे इस तरह से बना के तैयार कर ली हैं। कुछ इस तरह से ये बिस्किट लग रही है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। अब हम इसे पैन में डालेंगे। मीडियम गरम तेल में इसे डालना है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम ना रखें कि ये डालते ही सिक जाएं। तो हल्का गरम तेल होगा तो एक एक करके डाल देंगे। इससे क्या होगा, ये अच्छे से सिक के तैयार होंगी, एकदम करारी खस्ता सी। तो बस मैंने इस तरह से इसे डाल दिया है और चम्मच की सहायता से हल्का हल्का इसे चला दिया है। अब देखें एक एक करके सारी पलट देंगे और ये बहुत ही बढ़िया सिक के तैयार हो गई हैं। देखें कितना बढ़िया इनमें क्रैक पड़ा है। और जो ड्राई फ्रूट मैंने बताया था वो थोड़ा सा निकल जाता है, तो मैदे के घोल के साथ आप लगाएंगे तभी ये ठहरेगा, और नहीं तो तलते समय निकल जाएगा। अब देखें ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी करारी सी दिख रही हैं, इनमें क्रैक पड़े हैं, यानी ये अंदर तक अच्छे से सिक पाई हैं और बहुत ही बढ़िया बनी हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह से सारे बिस्किट आपको बना के तैयार कर लेना है, जैसे मैंने अभी सेके हैं। तो देखें बाकी के भी इसी तरह से सेकेंगे, एक भी हमारा खुला नहीं है, बहुत ही परफेक्ट और बढ़िया बना है। आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, आपके भी ये बहुत ही टेस्टी हेल्दी से बिस्किट बनके तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि ये घर की चीज़ों से बन गई है। खाने में बहुत ही क्रंची करारी सी है। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, अच्छे से सिक जाती है और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें।